से मिलती है कि जिसके ताने पर सरकार को इतना गुस्सा आ गया। वो लोग मा बालु अक़वामिन यज़उमून अन्न रहमी ला तनफ़उ, उन लोगों की क्या हैसियत है जो ये गुमान करते हैं कि मेरी रिश्तेदारी फायदा नहीं देती। मा बालु अक़वामिन, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अता मोहम्मद बंदयालवी इसका तर्जुमा करवाते थे। मा बालु अक़वामिन, वो जो हदीस इल्म गैब के लिहाज से ये होते कौन है, इनकी हैसियत क्या है, क्या पिद्दी का शोरबा। मा बालु अक़वामिन, ये है कौन, अपनी हैसियत तो देखें। ये मुंह और बात मेरे खिलाफ कि मैं मुश्किल कुशा नहीं क़यामत का। मा बालु अक़वामिन यज़उमून, जो ये गुमान कर रहे हैं अन्न रहमी ला तनफ़उ, कि मुझसे खून की निस्बत, खानदानी निस्बत वो फायदा नहीं देती। इनकी क्या हैसियत है। फरमाया बला तनफ़उ, क्यों नहीं, फायदा देती है, मेरी निस्बत फायदा देती है। अब देखो, नसब और निस्बत दोनों को साथ मिलाया है। नसब वाले तो सादात बैठे हैं जिसमें निस्बत भी है नसब भी है, और हम निस्बत वाले भी बैठे हैं। कुल्लो सबब व नसब यनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी, बाकी सब नसब क़यामत को काम नहीं आएंगे। कि बेटा था तारड़ों का, बेटा था गोंदलों का, बेटा था बट्टों का, शेखों का, इसको कोई इजाफी नंबर दे दो। ये तबरानी मौज में औस्त के अंदर ये अल्फाज मौजूद है, उसमें वाज़े तौर पर ये फरमा दिया, फरमा मेरा सबब भी काम आएगा, मेरा नसब भी काम आएगा। अब लफ्ज सुने, लफ्ज हत्ता, फरमा तनफ़उ, फायदा देगी मेरी शफाअत। ये करीब करीब की बात करते हो। हत्ता तब लोगा हा वह कम, ये यमन के दो कबीले हैं जिनका ऊपर जाकर खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई राब्ता बनता है, बड़ी दूर की रिश्तेदारी। मेरा नसब तो वहां तक जाके बहारे लगा, दूर दूर तक जिनको निस्बत है, क़यामत के दिन इस बेस पे उन्हें मेरा नसब फायदा पहुंचाएगा। और फिर इन्नी लअशफ़अ फ़उशफ़अ, मैं सिफारिश करूंगा और रब मेरी मानेगा। हत्ता हत्ता इन्न मन अशफ़अ लहू लयशफ़अ फ़युशफ़अ, फरमाया यहां तक के जिनको सिफारिश करके मैं छुड़ाऊंगा, आगे वो भी सिफारिशी बन जाएंगे। इतना जल्द उनको मकबूलियत मिलेगी। पहले तो खुद मसला उनका था, मैंने उनको उनकी सिफारिश की और सिफारिश कबूल हो गई। तो इसके साथ फिर क्या हुआ, फरमाया लअशफ़अ फ़उशफ़अ हत्ता इन्न मन अशफ़अ लहू लयशफ़अ फ़युशफ़अ, जब मेरा छुड़ाया हुआ सिफारिश करेगा, रब उसकी भी कबूल करेगा, उसकी भी कबूल करेगा। अब आगे तसलसल है, उनका छुड़ाया हुआ आगे फिर वो भी सिफारिशी बना हुआ होगा, फिर उनका छुड़ाया हुआ वो भी सिफारिशी बना होगा। अगला जुमला है कि फिर उसके बाद तो कोई हद ही नहीं, कौन कौन आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा। बड़े बड़े पापियों को उम्मीद लग जाएगी, बड़े बड़े गुनहगारों को
बशर्ते के ईमानदार। उम्मीद लग जाएगी कि अब ये जो तसलसल होगा तो करोड़ों सिफारशी हैं, करोड़ों सिफारशी हैं जिनको कोटा मिला हुआ है और रब कबूल करता जा रहा है। सरकार फरमाते हैं ये तो बरीरा मेरे घर की खादिमा है अल्लाह, और ये उनको ताने दे रहे हैं अल्लाह। कहां तक, कहां तक, कहां तक, कहां तक? ऐ खवारिज, तुम आखिरी जो इख्तियार मानते हो मखलूक में जिस इब्लीस का, सरकार फरमाते हैं उस दिन वो धुतकारा हुआ इब्लीस जब ये कोटे मेरे गुलामों के देखेगा तो उसकी राल भी टपक पड़ेगी। कैसे कैसे? फरमा हत्ता इन्ना इब्लीसा। अब इब्लीस से कम कम वाले कहां गए? इब्लीस वाले कहां गए? इब्लीस की क़यादत में नेटवर्क बनाने वाले, हत्ता इन्ना इब्लीसा लयततावनु तमअन फिश्शफाअ। अल्लाह फरमाए झुरमट लगा है मेरे गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के दरबार का झुरमट है। इर्द गिर्द है दरखास्तें लेकर, मेरा भी नाम लो, मुझे भी जन्नत मिले, मेरी भी सिफारिश कर दो। ये इस झुरमट में से ऊपर से इब्लीस भी झांक के मेरे किसी गुलाम के गुलाम को कहेगा मेरा भी नाम ले दो। अल्लाह अकबर। काफिर की सिफारिश नहीं होगी, मुशरिक की सिफारिश नहीं होगी, मुनाफिक की सिफारिश नहीं होगी। बात हो रही है राल टपकने की। इब्लीस जैसा ये है, रब मनवा के छोड़ता है बड़े बड़े मुनकिरों को। इब्लीस जैसा बागी, सरकश, भगौड़ा बिल आकर सरकार के गुलामों की दहलीज पर झुक के कहेगा कुछ मेरा भी करो। ये रंग देख के कि इतना मजमा था जिनका केस था वो सारे ही चले गए हैं जन्नत में, तो फिर ये तो आज बड़ी बात बनी हुई है, मेरी भी बन जाएगी। ये तमा होगा उसको। तो ये हदीस इसलिए पेश कर रहा हूं कि हर वक्त इब्लीस के गुण गाने वाले, उसकी वुसअत इल्मी के कसीदे पढ़ने वाले, मशरक में बैठकर मगरब में उसके इख्तियारात को मानने वाले, सरकार की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई का इनकार करने वाले, मैं कहता हूं तुम्हारा बड़ा भी यहां गिरा पड़ा है, तुम्हारी क्या हैसियत है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। यह है मोजमे औस, तबरानी की जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 578, और इमाम सखावी ने अपनी किताब में भी जो अकरबाए रसूल व ज़वी शरफ के फजाइल में है उसके अंदर इसको लिखा। अब ये क्या लोग बातें करते हैं खवारिज कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इनका बड़ा गुरु तो सरकार के गुलामों 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 के दर पर यूं पड़ा है, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अब मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की शराइत, वैसे तो बहुत सी शर्तें हैं लेकिन बड़ी शर्तें, बहुत सी अहादीस को सामने रखने से, आयात को सामने रखने से बड़ी शर्तें 3 हैं। उनमें पहली शर्त यह है कि मोहब्बत में गुलूव ना हो। लफ्ज़ गुलूव भी है, इसमें भी बहुत हेर फेर है। खवारिज के नजदीक तो इतना यह भी गुलूव है
कि उनकी शान का जलसा क्यों करते हो? खवारिज के नजदीक तो माज़अल्लाह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की मनकबत पढ़े तो वो कहते हैं ये गुलूब तुम कर रहे। वो कितना बड़ा कमीना इंसान था कि जिसने ये नज़म लिखी कि बिनाए ला इला तो होता है खुद नबी, नाने की जा नवासा बिठाया ना जाएगा। ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के खिलाफ हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, इसका वो रद्द कर रहा था कि तुम उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद क्यों कहते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद तो नबी है। ये खवारिज उनके नजदीक तो हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन ये भी गुलूब है। और ये कह रहा था, वो बकवास करता था कि ये जो खिलाफत रशीद इब्न रशीद है उसके शुरू में यजीद पलीद के बारे में जो किताब लिखी गई थी उसमें उसने ये नज़म लिखी हुई है कि बिना ला इला तो होता है खुद नबी, नाने की जा नवासा बिठाया ना जाएगा। तो अब गुलूब जिस को अहले सुन्नत ने शरायत मोहब्बत में लिखा कि गुलूब ना हो, वो हम हदीस से बयान करते हैं और उसकी फिर आगे तफसीलात बताएंगे। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी है। हदीस शरीफ जो है वो मिशकात शरीफ में इसका नंबर है 6102। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी है। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, फी का मासालुम मिन ईसा अलैहिस्सलाम, ए अली तुझ में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वसफ मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला तवज्जो करना, क्या वसफ? अब गदतहुल यहूद, वसफ यह है कि उनके बारे में 3 धड़े बन गए थे। 2 जहन्नम में गए थे, जन्नत में 1 गया था। तो अली तुम्हारे बारे में भी 3 बनेंगे, 2 जहन्नम में जाएंगे, 1 जन्नत में जाएगा। तवज्जो करना, हम अपने मुंह मियां मिठू बनने के कायल नहीं। फी का मसलुम मिन ईसा अलैहिस्सलाम अब गदतुल यहूद, यहूद ने उनसे बुग़्ज़ किया। किन से? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। हत्ता बाहातू उम्महू, माज़अल्लाह उस बुग़्ज़ में पाक मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भी इल्जाम लगा दिया। बुग़्ज़ ईसा अलैहिस्सलाम में मारे गए। व अहब्बतहुन नसारा, नसारा ने प्यार किया। किससे? बोलो तो सही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। हत्ता अनज़लूहु बिल मंज़िलति लती लैसत लहू, यहां तक मानते मानते उन्हें वो मान गए जो वो थे ही नहीं। मोहब्बत में हद करास कर गए, मोहब्बत में शरीयत की हद फलांग गए। तो सरकार ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तेरे बारे में भी 2 टोले जहन्नम जाएंगे। देखो सरकार के इल्मे गैब, तेरी नजर खारज़ारे शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये लफ्ज सरकार के बोल के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक तबके ने बुग़्ज़ किया, दूसरे ने प्यार किया, और एक बुग़्ज़ की वजह से मारा गया और दूसरा
गैर शरी प्यार की वजह से मारा गया। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, याहले को फिया रजुलान, ये मौला अली का अपना खुतबा है। सरकार की हदीस सुन के याहले को फिया रजुलान, मौला अली ने कहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे बारे में भी 2 टोले जहन्नम जाएंगे। कौन कौन? लफ्ज सुनो, फरमाते हैं मुहिब्बुन मुफरितुन, पहले नाम ही प्यार वालों का लिया, वो प्यार वाले जो बिगाड़ वाले हैं। मुहिब्बुन मुफरितुन, वो प्यार का दावेदार जो प्यार करते हुए शरीयत को देखते ही नहीं, इफरात करता है, हद से